कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की कंडीशन ही क्या है? पेमेंट। अभी इमीडिएट पेमेंट, तो कैश डिस्काउंट मिलेगा ही कब? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। अभी इमीडिएटली पेमेंट कर रहे हो, आपको कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। वरना उनकी कंडीशन लिखी होगी, क्वेश्चन बताएगा कि आज अगर आपने सामान खरीदा और अगर 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी तो हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे, 10 दिन के बाद दिए तो नहीं देंगे। क्लियर? तो कैश डिस्काउंट क्यों दिया जा रहा है? टू मोटिवेट द क्रेडिटर्स टू मेक टाइमली पेमेंट्स, टू मोटिवेट द क्रेडिटर्स टू मेक टाइमली पेमेंट्स। ट्रेड डिस्काउंट बिल्कुल अलग चीज है, कैश डिस्काउंट बिल्कुल अलग चीज है। ट्रेड डिस्काउंट इज ड्यू टू टर्म्स ऑफ द ट्रेड। ट्रेड डिस्काउंट तो अगर ऑफर हो रहा है ना, तो बिल ही डिफरेंट अमाउंट का बन जाएगा। 10,000 का सामान था, 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट दिया तो 8,000 पे ही बिलिंग हो रही है। इनवॉइस प्राइस 8,000 ही है, 8,000 ही हम बुक्स में भी दिखा रहे हैं, नेट अमाउंट पे ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन सेपरेटली इन द बुक्स, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन सेपरेटली इन द बुक्स। नेट अमाउंट पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया जाता है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा ट्रेड डिस्काउंट है? वर्किंग नोट से, कैलकुलेशन से। क्लियर? और ऑब्वियसली क्वेश्चन बताएगा। कैश डिस्काउंट अलग चीज है, कैश डिस्काउंट अलग चीज है। कैश डिस्काउंट क्यों पे किया क्यों ऑफर किया जा रहा है? टाइमली पेमेंट, टाइमली पेमेंट। कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अलाउड फॉर timely payment of the due amount. It is an expense. It is an expense for the party allowing the discount and an income for the party receiving the discount. It is recorded in the books of both purchaser and seller. ध्यान से देखेंगे, trade discount is not shown separately in the books. Trade discount is not shown separately in the books. Transaction is recorded at the net value. Cash discount is shown separately in the books. Cash discount is shown separately in the books का मतलब है कि अगर आपने 10,000 का सामान बेचा और आपको 9,000 मिले, आपने 10% कैश डिस्काउंट ऑफर करा है, तो ट्रांजैक्शन 10,000 की ही मानी जाएगी। आपको 9,000 मिले हैं तो 1,000 का जो एक्सपेंस है वो आप एक्सपेंस दिखाओगे कैपिटल में से एडजस्ट करके, आप एक्सपेंस को सेपरेटली दिखाओगे। ट्रेड डिस्काउंट में ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एट द नेट वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में जितने का सामान था, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो वो तो एडजस्ट होगा ही होगा। ट्रेड डिस्काउंट का कैश डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है। कैश डिस्काउंट है पेमेंट के टाइम, ट्रेड डिस्काउंट अगर एग्जिस्ट करता है तो वो मिलेगा ही मिलेगा, पेमेंट कंडीशन तो है नहीं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है ना कि इस ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट है, तो कोई और कंडीशन बची नहीं है, वो मिलेगा ही मिलेगा। कैश डिस्काउंट कब मिलता है? सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के टाइम। तो अगर मैंने किसी को 10,000 का सामान बेचा, उस पर कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं था, तो सारी कैलकुलेशन 10,000 के हिसाब से हो जाएंगी। लेकिन अगर मैंने किसी को 10,000 का सामान बेचा, उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट था, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, बाकी बचा ही 9,000। तो अब पेमेंट ही कितनी करनी है मैंने, 10,000 या 9,000? 9,000। तो अब जो कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन होगी 9,000 के हिसाब से हो, 9,000 के हिसाब से हो, अगर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों है। पहले एक बारी सिंगल समझ लेते हैं, फिर दोनों का एग्जांपल दे दूंगा। अभी क्या समझा रहा हूं कि कैश डिस्काउंट है अगर, तो क्या होगा? 10,000 का सामान, 10% कैश डिस्काउंट, तो सामान बेचा, स्टॉक में से माइनस होगा 10,000, आपको पैसे कितने मिले? 9,000, कैश में प्लस होगा 9,000। सर 1,000 का तो हमारा लॉस हो गया। हाँ, तो वो यही कह रहे हैं कि डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस एंड इट विल बी शोन सेपरेटली, तो वो कैपिटल में माइनस करके दिखाएंगे। ध्यान से देखेंगे, जर्नल अभी हम कुछ नहीं टच कर रहे, अभी देखते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज कहानियां क्लियर है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आ जाओ सीधा, ठीक है ना? चलो, एग्जाम्पल बोलो, आप कोई भी वैल्यू बोलो। ए सोल्ड गुड्स टू बी
फॉर कैश रुपीज 10,000। कैश डिस्काउंट कितना है? 20%। ठीक, अब एक ही बुक्स बन रही हैं तो सामान कितने का बेचा? 10,000। तो स्टॉक में से माइनस, हमें कोई कॉस्ट नहीं दे रखी तो 10,000 ही स्टॉक की वैल्यू मानेंगे। आपके पास पैसे कितने आए? 10,000 का सामान है, 20% आपने डिस्काउंट ऑफर कर दिया, तो कितने आए? 10,000 माइनस 2,000 इज कैश कितना आया? 8,000। इक्वेशन मैच कर रही है? नहीं कर रही, क्योंकि 2,000 का जो आपने डिस्काउंट दिया है वो आपका एक्सपेंस है, इट इज टू बी शोन सेपरेटली। नाउ -10 + 8 -2 इज इक्वल टू -2। सर फर्क क्या था ट्रेड डिस्काउंट में? अगर यही ट्रेड डिस्काउंट होता, 10,000 का सामान है और 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन ही 8,000 पे दिखाते। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में सेपरेटली दिखाते ही नहीं, तो उसमें क्या हो जाता फिर? स्टॉक में से भी -8,000, कैश में भी +8,000। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन सेपरेटली इन द बुक्स, कैश डिस्काउंट इज शोन सेपरेटली इन द बुक्स। क्लियर? अगर सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट आएगा तो कैसे हैंडल करना है, समझ आ गया? अगर सिर्फ कैश डिस्काउंट आएगा तो कैसे हैंडल करना है, समझ आ गया? चलो सर अब एक एग्जांपल दो जिसमें दोनों एक साथ हो। ठीक है बेटा, इतना ही मन कर रहा है कंफ्यूज होने का तो हो जाओ। ध्यान से देखना, राघव बताएगा कैसे करेंगे। ठीक है राघव, एग्जाम्पल 3। राघव सोल्ड गुड्स टू, किसको बेचना चाहोगे? पुअर। कितने का सामान बेचोगे? 25,000। ठीक है बेटा, अच्छा है 10,000 नहीं बोला। राघव सोल्ड गुड्स टू पुअर 25,000। ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%। पुअर made the payment immediately to avail the cash discount। कैश डिस्काउंट तो मिलेगा ही कब? कैश डिस्काउंट तो मिलेगा ही कब? जब पेमेंट हो। करेक्ट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो चलो पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे बेसिक कैलकुलेशन। क्वेश्चन क्लियर है? राघव ने कुंवर को 25,000 रुपए का सामान बेचा, ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है, कुंवर ने पेमेंट कर दी तो कैश ट्रांजैक्शन हो गई। ठीक है जी, चलो अब आपके वर्किंग नोट्स। लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस होता है प्राइस बिफोर एनी डिस्काउंट, प्राइस बिफोर एनी डिस्काउंट। अभी आपने कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं करा, उससे पहले जो प्राइस है, कितना है लिस्ट प्राइस पुअर राघव? करेक्ट, 25,000। पहले क्या माइनस करें, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। ऐसा क्यों करते हो आप? 3-4 गलत आंसर आते हैं फिर आप आंसर दे देते हो। नॉट श्योर, नॉट श्योर। ट्रेड डिस्काउंट, नो आइडिया। नींद से बाहर आ चुके हो या आने वाले हो? रास्ते में हो? बाहर हो पक्का? ठीक। ट्रेड डिस्काउंट, नॉट श्योर। ट्रेड, सर क्वेश्चन क्या था? पहले कौन सा डिस्काउंट माइनस होगा, ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट? ट्रेड। वाई? अच्छे अच्छे बच्चों ने ट्रेड बोला सर। आई वुड लाइक टू गो विद ट्रेड डिस्काउंट। रीजन? पास कर रहा है उसने आपकी तरफ। रीजन? Reason? Answer is trade. So let's not focus on the first part. Correct answer.
ध्यान से देखना कि अगर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पक्का नहीं है। सर पक्का है, लिखा है नहीं। कैश डिस्काउंट मिलेगा ही कब, पेमेंट के टाइम। तो पेमेंट 25,000 होगी या उससे कम होगी अगर ट्रेड डिस्काउंट एग्जिस्ट करता है तो, उससे कम होगी तो कितनी होगी पहले वो तो कैलकुलेट कर लो। कैश डिस्काउंट दे रहा हूं मैं आपको, तो कैश पेमेंट ड्यू कितनी है ये तो कैलकुलेट कर लो पहले। तो अगर दोनों डिस्काउंट एग्जिस्ट करते हैं तो हमेशा पहले ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होगा। अमाउंट पेबल तो पता चले तभी तो कैश डिस्काउंट दोगे, यस और नो। तो लिस्ट प्राइस है 25,000, पहले माइनस होगा ट्रेड डिस्काउंट, पहले माइनस होगा ट्रेड डिस्काउंट 22,500। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। जो सामान खरीद रहा है उसके लिए ये परचेज प्राइस होता है, जो सामान बेच रहा है उसके लिए सेल्स प्राइस होता है। कोई डाउट, समझ आई बात। अब होगा माइनस कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है, 5%। तो 5% मतलब 1125, 1125 पूरा आ रहा है ना, 1125, 225 का आप निकाल देंगे 112.5, अब वो कैसे हो जाएगा 1125। तो कितना हो गया 21375, 22। क्या है ये, कैश रिसीव्ड, जिसने बेचा, जिसने दिए उसके लिए कैश पेड। कैलकुलेशन समझ आई, इजी है बहुत, बट बेसिक चीजों का ध्यान रखना कि दोनों है तो पहले ट्रेड डिस्काउंट फिर कैश डिस्काउंट। फिर से बोलेंगे, सर यहाँ पे तो क्वेश्चन में गिवन था कि कैश पेमेंट हो गई इमीडिएटली, तो पहले कैश डिस्काउंट भी तो निकाल सकते थे। तो ध्यान से देखना, कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है कि पेमेंट जो ड्यू है वो दे दी तभी मिलेगा कैश डिस्काउंट, चाहे पार्टली कर दी तो उस हिसाब से मिल जाएगा, जो भी है पेमेंट है कंडीशन। 25,000 का सामान है, अगर पूरी की पूरी पेमेंट कर भी रहे हो इमीडिएटली तो पेमेंट ड्यू 25,000 है, तो फिर पहले कैश डिस्काउंट निकालूंगा तो फिर तो मैं 25 पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो एरर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अमाउंट ड्यू ही 25 नहीं है, अगर ट्रेड डिस्काउंट एग्जिस्ट करता है तो अमाउंट ड्यू 25,000 नहीं है, इसीलिए आप पहले कैश डिस्काउंट नहीं निकाल सकते, आपका गलत अमाउंट निकल जाएगा। क्लियर है अभी, ठीक है। इक्वेशन में कैसे दिखाएंगे, स्टॉक में से कितना माइनस होगा 25,000, 22,500 या 21,375। गुड, ट्रेड डिस्काउंट तो कहीं पे आता ही नहीं है, नेट अमाउंट ट्रांजैक्शन शुरू ही इतने से होगी 22,500, तो स्टॉक में से माइनस होगा 22,500। पैसे कितने आए 21,375, आपने डिस्काउंट अलाउ करा है कितना 1125। डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस का मतलब समझ आ गया, इसको सेपरेटली शो करेंगे। अगर आप डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो वो आपके लिए इनकम है। कोई भी डाउट, इमीडिएटली नहीं होता तो पेमेंट मिली कि नहीं मिली, नहीं मिली ना, तो फिर तो बात वहीं के वहीं खत्म हो जाती। सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट आपकी ट्रांजैक्शन 22,500 पे आ रही होती तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाती ना, फिर स्टॉक में से माइनस 22,500 और डेटर्स में तो फिर एग्जाम्पल 1 हो गया, पेमेंट नहीं आई तो इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो आपको ट्रेड डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, सॉरी भैया कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने कंडीशन फुलफिल ही नहीं करी। बट सर अगर 10 दिन बात कर दी तो, वो डिपेंड करता है कि आपको इतना टाइम दिया था कि नहीं दिया था, वो तो ट्रेड के टाइम ही पता चल जाएगा ना, कि लिखा था कि अगर पेमेंट 15 तक कर दी और आपने कर दी तो दो अलग ट्रांजैक्शन हो गई, सामान बिक चुका है। फिर 15 दिन के बाद अगर आपने पेमेंट करी और डिस्काउंट एग्जिस्ट करता है तो पेमेंट, डिस्काउंट का मतलब ही क्या है, डेफिनेशन बता रही है, अ रिडक्शन इन द प्राइसेस ऑफ गुड सोल्ड और अमाउंट। तो पेमेंट के टाइम पे डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो जब पेमेंट ड्यू थी, फॉर एग्जांपल 10,000 ड्यू थे, आपने 1,000 कैश डिस्काउंट दे दिया, 10,000 ड्यू थे तो डेटर्स 10,000 आ रहे थे, डेटर्स पूरे 10,000 से माइनस हो जाएंगे,
कैश में +9 होगा, जो डिस्काउंट आपने अलाउ किया वो एक्सपेंस हो जाएगा। तो वो तो आप अभी तक कर ही रहे थे ना, पेमेंट रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, तो वो वही था कि पेमेंट के टाइम जो डिस्काउंट हो रहा है वो है ही कैश डिस्काउंट। क्लियर? क्लियर? तो अभी हमने करा मीनिंग ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, जनरल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है, कैलकुलेशन वाइज क्लियर हो गई है, जर्नल हमने टच भी नहीं करा है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जस्ट रीड, अभी किसी काम की नहीं है। मैं बस आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर कोई टर्म देखने को आ जाए तो यूनिक हमें पता नहीं है, अब हमें बेसिक आइडिया हो गया, अब हमें बेसिक आइडिया हो गया। जब हम जर्नल पे आएंगे तब मैं फिर दोबारा आपको सेम चीज एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैंने आपको जनरल आइडिया दे दिया है, इतना ही है, 1% भी कुछ ऐड नहीं होने वाला। अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का मैंने आपको 100% बता दिया है, मीनिंग एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आप कुछ भी ऐड नहीं होने वाला, यही रहेगा। एक सेकेंड, तीसरी टर्म है रिबेट, अभी जरूरत नहीं है उसकी, अभी जरूरत नहीं है, ऑल्दो रिबेट इज ऑल्सो डिडक्शन। रिबेट के रीजंस कह रहे हैं, इसके अलावा किसी रीजन से डिस्काउंट देना पड़ गया, इसके अलावा क्या हो सकता है, आपका माल डिफेक्टेड था तो मैं कह रहा हूं तो सामान वापस ले जाओ, कह रहा छोड़ना रख ले, इतने पैसे कम दे दियो, वो रिबेट है। बात समझ आई? डिफेक्टेड था, नॉट अप टू द क्वालिटी था, मैं कह रहा हूं ड्यू टू एनी अदर रीजन अदर देन ट्रेड और कैश डिस्काउंट, अगर आपको किसी को डिस्काउंट ऑफर करना पड़ रहा है, दैट इज अ रिबेट, दैट इज अ रिबेट। आप क्या, अगर मैंने किसी से 10,000 लेने थे तो मैंने कहा 1,000 की रिबेट है, चलो तो बस 1,000 माइनस हो जाएंगे। रिबेट अलाउड इज ऑल्सो लाइक एन एक्सपेंस, बुक्स में रिकॉर्ड होगा। लाइब्रेरी, अगर आपने किसी से पैसे लेने थे 10,000, 1,000 की रिबेट है तो 10,000 उसके डेटर्स में से 1,000 माइनस हो जाएंगे और 1,000 एक्सपेंस है कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। ओके, बट मैं फिर भी कह रहा हूँ कि अभी हमने रिबेट कराई, रिबेट हमने कराई नहीं। तो इस स्लाइड में आप जो भी रीड करेंगे सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करेंगे।